अलवर के खेड़ली में उस वक्त कौतूहल का विषय हो गया जब मिट्टी से एक प्राचीन प्रतिमा निकली। नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। और ये जो घटना थी इसने पूरे इलाके को चौंका दिया। जैसे ये सूचना मिलती है कि धरती के गर्भ से भगवान पैदा हुए हैं, बाहर आए हैं, सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। आसपास के गांव से लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और प्रतिमा के दर्शन के लिए मानो हुजूम उमड़ पड़ता है। प्रतिमा की एक झलक के लिए लोग बेताब दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मामला तसई गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति प्लॉट की मिट्टी समतल करने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था कि अचानक ट्रैक्टर के नीचे कुछ शिला आने से ट्रैक्टर बंद हो गया। समझ में नहीं आया क्या हुआ। जब उसे सफाई की गई और आसपास का जो वहां मलबा था उसे हटाया गया तो भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा यहां से कुछ इस प्रकार बाहर आई। सूचना लगते ही आसपास के ग्रामीण दर्शन के लिए पहुंचने लगे और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने कहा कि पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई है और ये बाद में ही पता चल पाएगा कि कब की कितनी पुरानी ये मूर्ति है। लेकिन पूरे इलाके में इस मूर्ति के धरती से बाहर आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि स्वयं भगवान विष्णु ने धरती के गर्भ से जन्म लिया हो और यहाँ पर वो स्वयंभू स्थापित हुए हों और इसीलिए पूरे इलाके में भगवान के दर्शन के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। आप सभी इस प्राचीन पातालेश्वर महादेव मंदिर में अंदर गर्भगृह में अपन खड़े हैं और यहाँ जो ये मंदिर और मूर्तियां आप देख रहे हैं बहुत पुरानी है और ये टीला था, टीले पे खुदाई की गई थी, तब ये मंदिर ऐसे के ऐसे बना हुआ निकला। और यहाँ आसपास जितनी भी खुदाई हुई है उनमें बहुत काफी मूर्तियां निकली है, खंडित निकली है, कुछ साबुत निकली है और आज भी ये टीले पे बसा हुआ है। यही निकला है मंदिर, बस्ती वालों ने ही खोदा है, टीला था यहाँ, इसको निकाला है। हमारे बुजुर्ग पूजा करते चले आ रहे हैं, हम करते हैं। मूर्तियाँ निकलती हैं, आज भी हम ये बस्ती में खुदाई करते हैं, जहाँ भी कहीं वही मूर्तियाँ निकलती है। ये भी खुदाई में निकली है, बढ़ के लिए मिट्टी खोद रहे थे, उसमें ये मूर्तियाँ निकली है विष्णु भगवान की। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रतिमा की एक झलक के लिए सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रतिमा के दर्शन किए। वहीं ग्रामीणों से बात की संवाददाता अखिलेश शर्मा ने। विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तसई के गांव में कुछ पौराणिक महत्व का भी ये गांव माना जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ कोई किसी जमाने में कोई गांव था जो किसी प्राकृतिक आपदा हो सकती है या किसी का श्राप हो सकता है, उसके कारण वो तहस नहस हो गया था। आज वो जो टीले पे बसा हुआ गांव है तसई, तो जहाँ भी कहीं खुदाई करते हैं तो आज ही पुरातत्व महत्व की मूर्तियां हैं, मंदिर है, आदि चीजें निकलती हैं। कल ऐसा ही एक चमत्कार मान सकते हैं, ग्रामीण लोग चमत्कार मानकर यहाँ चल रहे हैं कि एक टीले पर एक मिट्टी की खुदाई हुई थी। उस मिट्टी की खुदाई के दौरान जब ट्रैक्टरों में भरकर, ट्रॉलियों में भरकर उस मिट्टी के मलबे को एक प्लॉट में भरने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसी दौरान एक 12 भगवान विष्णु भगवान की नीलम पत्थर की एक मूर्ति निकली है, जिसको ग्रामीण अब चमत्कार मानकर उसकी पूजा पाठ ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय महिलाएं जो भजन कीर्तन में भी लगी हुई है और लगातार आस्थावान ये गांव है, तो यहाँ ग्रामीणों की काफी हुजूम है। चमत्कार है कि हमारे गांव में ये मूर्ति निकली। पूर्व में भी इस तरह से एक मंदिर भी निकला था। तो इस संबंध में हम बातचीत शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत पे तसई के सरपंच हैं मुकेश चौहान, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति निकली है इससे पहले भी क्या कोई इतिहास रहा है? आप पहले भी ग्राम पंचायत तसई में जो प्राचीन पातालेश्वर महादेव ये मंदिर निकला हुआ है खुदाई में ही, और आज पातालेश्वर महादेव प्राचीन 22 सीढ़ी नीचे बना हुआ है मौके पे।
और वहाँ आसपास जो खुदाई की गई थी पातालेश्वर महादेव के पास में काफी मूर्तियां निकली, कोई खंडित मूर्तियां निकली, बहुत काफी मूर्तियां निकली। आज भी वहाँ खुदाई की जाए तो काफी मूर्तियां और निकलेंगी। और मंदिर है जो सभी मतलब पूजा पाठ करते हैं, और ऐसा अलौकिक ये मंदिर है पातालेश्वर महादेव मंदिर का, तो दूसरी जगह देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपके पूर्वज इस संबंध में क्या बता के गए थे इस पातालेश्वर मंदिर के बारे में? पूर्वजों ने ये बताया कि भाई कोई पहले ये बना हुआ है, टीला था, ये दब गया था, और यहाँ टीले पर गाय जो घूमती थी वो उसमें टीले पे वहाँ दूध वगैरह धारण करती थी, वो दूध निकलता था। तो किसी ने फिर पूर्वजों ने देखा है खुदाई की जाए, तब वो खुदाई करी पूर्वजों ने, तब ये मंदिर निकला है। कल आपके गांव में एक और नया चमत्कार ही मान सकते हैं कि एक मूर्ति निकली है जो विष्णु भगवान की है। इस संबंध में क्या कहना है आपका? ये जो खुदाई की गई थी करीब महीना 1.5 महीना पहले, ये तालोरी गांव था। पूर्व काल में तालोरी जो गांव था उसको हमारे पूर्वज जो सूरसेन सिंह जी थे, जिन्होंने नगर को बसाया था नौनेरे के नाम से, उन्होंने यहाँ आक्रमण किया था। यहाँ जो कुछ राजपूत, कटारिया राजपूत, बाली समाज के लोग और वैसी जातियां जो रहती थी, उनको यहाँ से मार भगाया था। जब ये तालोरी ग्राम था, करीब आज से 2000 वर्ष पहले की बात है, और उस समय फिर यहाँ से चले गए थे। फिर तालोरी का तसई किया 1405 विक्रम संवत में, तो ये तसई नाम 1405 विक्रम संवत में पड़ा है, तब वो वहाँ टीले पे बसावट करी है। अगर प्रशासन और पुरातत्व विभाग अगर इस ओर ध्यान दे तो क्या कोई विशेष सभ्यता का भी उद्भव हो सकता है? पुरातत्व विभाग से पहले भी हमने कई बार अपील की है, और आज भी पातालेश्वर महादेव में एक बीजक लगा हुआ है जो उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। पुरातत्व विभाग वाले भी आ गए और भी मतलब आ गए, बीजक है, और कौन सी भाषा में, कैसी भाषा में, वो पढ़ा ही नहीं जाता, और अलग ही प्राचीन पातालेश्वर महादेव है। आप देखेंगे तो कहेंगे कि यार वास्तव में ये पुराना मतलब वो है, कब का बना हुआ है। आप सनातनी है, हिंदू हैं, गांव के सरपंच हैं, तो अब ये जो मूर्ति निकली है इसका आगे क्या प्रयोजन है और क्या प्रोग्राम लेके चल रहे हैं आप? अब इसका ये है कि मूर्ति जो निकली है चतुर्भुज विष्णु भगवान के रूप में है। अब इसका बोल बतला के सभी ग्राम पंचायत के समस्त जो नागरिक हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसे बैठ करके नहीं है जो निर्णय करेंगे कि कहाँ पधरवानी है, या कोई अलग से कहीं कोई मंदिर बनवाना है, या बने हुए मंदिरों पे वहाँ जगह है, वहाँ इनको मतलब स्थापित किया जाए और इनकी अच्छी पूजा हो, डेली कोई पूजा कर सके सही नियम से, मतलब तरीके से, तो ऐसा विचार विमर्श करके ही ये फैसला लिया। वहीं प्रतिमा के निकलने के बाद बसई गांव में लोगों का हुजूम लगा हुआ है। दर्शन के साथ ही महिलाओं ने हरि कीर्तन किया। इस दौरान हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा ने जायजा लिया। पहले भी कोई खुदाई करते हैं टीले पर, तो कोई मूर्ति निकाले पहले भोले बाबा। अच्छा, हाँ, और अब ये विष्णु भगवान की निकालिए, जो को मंत्र हमारे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप जो भजन कीर्तन कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? खुशी कोई मतलब है, भगवान ने खुशी दी, विष्णु के दिन निकले हैं, तो खुशी कोई दिन था जो विष्णु भगवान ने करे हैं, तो तसीगाम में बढ़िया पूजा पाठ हो जाए, यहीं को मंदिर बन जाए तो हम पूजा पाठ कर लिए में जाओ, भजन कीर्तन कर लिए। निकली साहब, ये हमारे गाँव का स्वामी तो ही निकली आई, वही महादेव जी की हटाई निकली, और वादे और पास देवता और धरे ये निकली। हाँ है। कितने परिवार हैं यहाँ परिवार है 40-50 परिवार कश्मीरी पंडितों के लिए। वहीं एक विशेष खास जानकारी भी देना चाहूंगा कि गांव तसई में कश्मीरी पंडितों के भी 40-50 परिवार हैं जो कहीं मुश्किल से मिलते हैं, और कश्मीरी पंडित ब्राह्मण ही हैं और यहाँ अपने आप को पूरे सभी समाजों से मिलजुल कर रहते हैं। उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि कश्मीर से आपका कब पलायन हुआ और अब यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं राकेश कुमार, कश्मीरी तसई,
हम 47 में जो गदर मचा था हिंदू मुसलमानों का, उसके बाद में हमारे पूर्वज वगैरह यहाँ पर आए थे और तहसील में रह रहे हम। और पातालेश्वर का मंदिर निकला हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद में ये मूर्ति निकली है तो विष्णु भगवान जी की खुदाई के दौरान। इसी हमको तो ये तसई गांव बहुत अच्छा गांव है, ये राजपूतों का गांव है। यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, राजपूत रहते हैं और भी छोटी जाति रहती है। तो हम बहुत अच्छी तरह रहते हैं, खुशबाश रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं यहाँ राजपूतों के साथ। यह तसई गांव की कहानी। और भी आपको दिखाएंगे कि इस गांव में जब टीले की खुदाई होती है तो आज भी निरंतर खंडित अवस्था में, साबुत अवस्था में मूर्तियां निकलती हैं। इतिहासकार और पुरातत्व विभाग अगर इसकी जांच करे तो काफी एक सभ्यता भी सामने आ सकती है, जो कि विद्यार्थियों के लिए, अध्यापन के लिए भी काम आ सकती है कि कोई सभ्यता छुपी रहती है। क्योंकि मोहनजोदड़ो की भी सभ्यता इसी तरह से खुदाई में सामने आई थी। लेकिन आज आधुनिक तकनीक का ऐसा जमाना है कि अगर आसानी से भी अगर इसकी खुदाई करके जांच की जाए तो एक नया अध्याय और नया इतिहास और एक सामने बच्चों को पढ़ने के लिए भी आ सकता है। समाचार प्लस के लिए अखिलेश शर्मा की खेड़नी कठूमर से रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा, फौरन लौट रहे हैं।